Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and legal lecturer. आज हमने लीगल लेक्चर्स की सीरीज़ में एक नई चीज़ की एडिशन की है जो कि हमें बहुत ज़्यादा जुडिशरी के स्टूडेंट्स की तरफ से, CSS के स्टूडेंट्स की तरफ से या और जो लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर्स हैं, उनकी तरफ से भी ये रिक्वेस्ट बहुत बार आ चुकी कि हम सेक्शन वाइज भी एक सीरीज़ को स्टार्ट करें। तो अब हमने सेक्शन वाइज सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके अंदर हम डिफरेंट बुक्स के सेक्शन वाइज, लाइक जो चैप्टर है सेक्शन वाइज हम उनको पढ़ा करेंगे, 10, 15, 20 जितने भी प्रोबेबली पॉसिबल हो सके उनको सेक्शन वाइज पढ़ के सेक्शन वाइज ही हम उनको एक्सप्लेन किया करेंगे। तो इस सीरीज़ का नाम होगा सेक्शन वाइज सीरीज़, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान पिनल कोड 1860। पाकिस्तान पिनल कोड 1860 पीपीसी के अंदर आज सेक्शन वाइज सीरीज़ में जो हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे वो जर्नल एक्सेप्शन के अंदर है। तो हमने सेक्शन वाइज सीरीज़ को भी अपने लेक्चर की सीरीज़ का हिस्सा बनाया है। इस सीरीज़ को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने तमाम हल्का अहबाब में, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स व्यूवर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे न सिर्फ मुस्तफ़ीद हो सकें बल्कि हमारे हल्का अहबाब के अंदर भी वुसअत आ सके। तो पाकिस्तान पिनल कोड या IPC के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे। जो पाकिस्तान पिनल कोड, पाकिस्तान के अंदर जो PPC कहलाती है और इंडिया के अंदर IPC, इंडियन पिनल कोड, इसके अंदर हम आज स्टार्ट करेंगे जर्नल एक्सेप्शन। जर्नल एक्सेप्शन सेक्शन 76 से 95 तक पढ़ेंगे। उसके बाद इसके सेकंड पोर्शन के अंदर हम प्राइवेट डिफेंस या प्रॉपर्टी डिफेंस के मुतालिक पढ़ेंगे। तो ये 2 लेक्चर्स के अंदर हम इसको वाइड अप करेंगे जर्नल एक्सेप्शन के चैप्टर को। ऐसे जुराइम, ऐसी गलतियाँ, कोताहियाँ जिनको कानून ने एग्जेम्प्ट कर दिया, इस्तिस्ना दे दिया कि इनकी कोई लीगल हैसियत नहीं होगी। अगर कोई शख्स ये जुर्म करता है विद गुड फेथ, गुड इंटेंशन, अच्छी नीयत के साथ, वेलफेयर इंटेंशन के साथ, गुड फेथ के साथ अगर कोई शख्स ये जुराइम सरजद करता है, बशर्ते कि उसकी नीयत ना हो, उसकी इंटेंशन ना हो ये जुर्म करने की, उसकी इंटेंट ना हो ये जुर्म करने की, गलती से सरजद हो जाए या वो कर अच्छे पर्पज़ के लिए रहा है, अच्छे काम के लिए कर रहा है, बट वो गलती हो गई, उससे वो जुर्म हो गया, तो वो जुर्म नहीं कहलाएगा। उस शख्स को उस जुर्म में सज़ा नहीं मिलेगी। डेट इज़ कॉल्ड जर्नल एक्सेप्शन। जर्नल एक्सेप्शन को लॉ ने 76 से 106 तक, 106 सेक्शन 106 तक एक्सप्लेन किया गया है। तो हमने इसके 2 पोर्शन बनाए हैं, एक कलेक्टिवली और एक जो इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग से डील करता है, लाइक पब्लिक प्रॉपर्टीज़ से या ह्यूमन बॉडी से जो डील करता है। तो इसका लेक्चर हम फर्दर अपलोड करेंगे। आज हम 76 से 96 तक जर्नल एक्सेप्शन के सेक्शंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट 76, एक्ट ऑफ पर्सन बाउंड बाय लॉ टू डू अ सर्टेन थिंग। किसी भी शख्स का ऐसा काम जो वो कानूनन या इखलाकन तौर पर करने का पाबंद हो। अगर किसी ऐसे काम की सरजद में उस शख्स से कोई जुर्म सरजद होता है, कोई गलती सरजद हो जाती है, तो इसके ऊपर उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। लाइक कैसे? लाइक एक ऑफिसर है, वो अपने सुपीरियर ऑफिसर के हुक्म के ऊपर गोली चलाता है, तो वो गोली अगर किसी शख्स को लगती है या वो डायरेक्टली उसका सुपीरियर कमांडर उसको हुक्म देता है कि फ़लाँ शख्स को फ़लाँ पर्सन को शूट करो, गोली मारो, तो वो उनके हुक्म की जब फर्मा बरदारी करेगा, फुलफ़िल करेगा, तो इस सेंस में जो वो काम कर रहा है इसकी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर आयद नहीं होती, इसका जुर्म उसके ऊपर नहीं बनता, उसको इस जुर्म में सज़ा नहीं दी जाएगी। बट फर्दर इसके ऊपर बहुत सी ऐसी जजमेंट्स भी आ चुकी हैं कि अगर कोई इन्फीरियर ऑफिसर उसको लगे कि मुझे मेरे सुपीरियर ऑफिसर ने, मेरे बड़े ऑफिसर ने, सीनियर ऑफिसर ने जो हुक्म दिया है वो गैर कानूनी है, वो इल्लीगल है, वो इखलाकी, शरई और कानूनी जवाज़ नहीं रखता कि उसको फुलफ़िल किया जाए, तो वो उसको ओबे करने का पाबंद नहीं है, वो उससे इनकार कर सकता है या इन फर्दरेंस वो उससे रिटर्न भी ले सकता है कि सर आप मुझे रिटर्न में दे दें, लिख कर दे दें आपके मैं ये काम करूँ तो मैं इस काम को डन कर सकता हूँ। तो इस तरह के और बहुत से केसेस भी आ चुके हैं, लाइक लाहौर के अंदर मॉडल टाउन थाना है जो हमारे सामने है। तो और भी इस तरह के और बहुत से वाक़यात हैं जिनके बाद फर्दरस अब पुलिस ऑफिसर्स भी जो इन्फीरियर हैं वो अपने सुपीरियर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें ये आप ऑर्डर इन राइटिंग में देते हैं, लिख कर दे दें कागज़ के ऊपर। अगर कोई ऐसा हुक्म जो कि उन्होंने फुलफ़िल नहीं किया या उनको नहीं करना चाहिए या कहीं पर उनको इसके बारे में कोई ऐसी आगाही नहीं कि आपने ये हुक्म मानना है, तो ऐसा कोई नया हुक्म, कोई ऐसा नया ऑर्डर अगर उनके पास आता है कि उन्होंने इसको फुलफ़िल करना है, तो वो अगर डिमांड भी कर सकते हैं कि आप हमें ये रिटर्न फॉर्म के अंदर दे दें, या अगर ऑर्डर इल्लीगल है, गैर इखलाकी है, गैर कानूनी है, तो इन्फीरियर ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर उसको फुलफ़िल करने का पाबंद नहीं होगा। सेकंड एक्सेप्शन, जर्नल एक्सेप्शन की 77, एक्ट ऑफ जज एक्टिंग जुडिशरी। ड्यूरिंग
जुडिशरी कोई जज अगर कोई ऐसा फैसला करता है जो गुड फेथ के ऊपर मबनी है, जो बैड नीयत के ऊपर नहीं है, लाइक जज साहब ने एक ऑर्डर जारी किया, दो भाई हैं उनकी शक्ल एक जैसी है, सेम उनकी पिक्स है, एक का नाम है वाई, एक का नाम है जी। अब इनिशियल प्रेमा फिशाई तौर के ऊपर ये समझ आया कि जी ने ये मर्डर किया है या जी ने ये जुर्म किया है, तो जज साहब उसके ऑर्डर जारी कर देते हैं। अब वो मर्डर या वो जुर्म वाई ने किया है, तो इस सेंस में दोबारा उसको रिव्यू करके वाई को अरेस्ट कर लिया जाए, तो अगर जी चाहे भी तो उस जज साहब के ऊपर कोई कानूनी हर्जाने की या क्रिमिनल प्रोसीडिंग लॉन्च नहीं करवा सकता, क्योंकि ड्यूरिंग जुडिशरी अगर जज साहब को काम करते हैं विद गुड फेथ या इनिशियली प्रेमा फिशाई तौर के ऊपर पुलिस वाले डिमांड करते हैं जज साहब से किसी शख्स को अरेस्ट करने की, चाहे वो शख्स उस जुर्म में इन्वॉल्व नहीं, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जज साहब को ये लगता है कि ये शख्स इन्वॉल्व होगा इस केस के अंदर, तो इस दौरान अगर जज साहब को हुक्मनामा जारी करते हैं, चूँकि पुलिस और जज साहब के हुक्म के ऊपर काम कर रही है ना, तो वो अगर जज साहब को हुक्म जारी करते हैं इसको अरेस्ट कर लिया जाए, इसको पकड़ लिया जाए, और बाद में फर्दरनेस जो है वो इन्वेस्टिगेशन में फर्दर इंक्वायरी के अंदर ये साबित होता है कि ये शख्स इस जुर्म में शामिल नहीं, तो इस सेंस में वो शख्स जज साहब के ऊपर वो केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि जज साहब जो काम कर रहे हैं वो फॉर द पर्पज़ ऑफ जस्टिस, इंसाफ के तकाज़ों को फुलफ़िल करने के लिए इन गुड फेथ कर रहे हैं, उसके अंदर उनकी कोई अपनी ज़ाती दुश्मनी या ज़ाती अनाज शामिल नहीं। हाँ, अगर इख्तियार से तजावुज़ किया जाए, अगर ज़ाती दुश्मनी या अनाज शामिल हो, अगर ज़ाती पर्पज़ अगर कोई इंडिविजुअल पर्पज़ ज़ाती मकासद का हसूल इसके अंदर शामिल हो, तो फिर ऐसे जुडिशल ऑफिसर्स के अगेंस्ट भी कार्रवाई की जा सकती है। थर्ड जनरल एक्सेप्शन, एक्ट डन परसुएंट टू एन ऑर्डर और जजमेंट ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट के ऑर्डर और जजमेंट के ऊपर कोई एक्ट डन किया गया है, तो जो एक्ट डन कर रहा है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई, जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया कि जज साहब ने कोई हुक्म दिया और पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो पुलिस वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई उस केस में अमल में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि वो एक मखसूस और एक पर्टिकुलर ऑर्डर के मतहत कार्रवाई कर रहे हैं, एक ऑर्डर के मतहत वो इस काम को आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। एक्ट डन बाई ए पर्सन जस्टिफाई और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाई बाई लॉ, offense which is done by person who is justified by law or who reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believe himself to be justified by law is doing। किसी भी शख्स का ऐसा काम जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ऊपर ये, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि एक लड़का एक लड़की वो एक फुटपाथ के ऊपर ऐसे आ रहे हैं, लड़का लड़की से टकरा जाता है या लड़का किसी लड़के से टकरा जाता है। अब आपने तो इस एग्जांपल को रियल में एंजॉय करना शुरू कर दिया है, मैं एग्जांपल का फैक्ट चेंज कर देता हूँ, लड़के की जगह पर नया लड़का ले आते हैं, एक लड़का इधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, फुटपाथ के ऊपर है, दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब अगर एक शख्स को टकराने से एक शख्स से एक बी है, बी ए से टकराता है और ए का सर नीचे लगता है जाकर या वो गिर जाता है, उसको चोट आती है, तो ए बी के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं ला सकता, क्योंकि एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, दोनों अपने मोबाइल के अंदर लगे हुए थे, दोनों ने ड्यूटी ऑफ केयर के तकाज़ों को या तो दोनों ने फुलफिल नहीं किया या दोनों अपने अपने रास्ते के ऊपर चलते आ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा हिल गए, गड़बड़ होगी, रास्ते में कदम लड़खड़ा गए तो एक दूसरे के अंदर टकरा गए। तो इस दौरान जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, जहाँ पर गुड फेथ हो, बैड फेथ ना हो, किसी को अजियत तकलीफ पहुँचाने की नीयत ना हो, वहाँ पर भी जुर्म नहीं बनता, वहाँ पर भी क्रिमिनल कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। नेक्स्ट जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 80, एक्सीडेंट इज डूइंग अ लॉफुल एक्ट। अगर आप एक लॉफुल एक्ट कर रहे हैं, आपने कानूनी तौर के ऊपर अपना काम कर रहे हो और इस दौरान आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपको कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या अगर हम इसकी आसान मिसाल लें तो आप अपनी गाड़ी पर जा रहे हैं और 80 की स्पीड के ऊपर है गाड़ी, बिल्कुल लिमिटेड स्पीड है, उसके अंदर कोई आपने तजावुज़ नहीं किया, सीट बेल्ट आपने पहना हुआ है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, और सडनली रोड की एक तरफ से एक शख्स आता है और वो आपकी गाड़ी से टकरा जाता है। अब आपने अपनी ड्यूटी ऑफ केयर को फुली मेंटेन किया हुआ है, आपने कोई भी इलीगल काम कमिट नहीं किया, आपने कोशिश भी की, ब्रेक्स भी लगाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपसे टकरा कर उसको इंजरी हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ऐसी सूरत में भी जब आप अपनी ड्यूटी ऑफ केयर को फुलफिल कर रहे हैं, आप अपनी तमाम ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई जुर्म नहीं बनता, कोई क्रिमिनल कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। या एक इंजीनियर एक बिल्डिंग को बना रहा है, उसके अंदर मजदूर हैं, उनको तमाम जो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं वो फुलफिल किए हुए हैं, सर के ऊपर हेड है और ग्लव्स हैं एट्सेट्रा, तो इस दौरान कोई शख्स किसी छत से गिर जाता है या उसका किसी का पाँव फिसल जाता है या कोई चीज़ ऊपर से नीचे आकर उस शख्स को, उस मजदूर को लगती है, तो इस दौरान भी जो उस कंस्ट्रक्शन का मालिक है या इंजीनियर है या चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर है या जो भी उसको कंट्रोल एग्जीक्यूटिव बॉडी कंट्रोल कर रही है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती, बशर्ते कि उन्होंने तमाम सिक्योरिटी मेजरमेंट्स को फुलफिल किया हो। इसके बावजूद अगर कोई लॉफुल एक्ट करते हुए बाय मिस्टेक किसी से कोई ऐसी, फॉर एग्जांपल मजदूर काम कर रहे हैं,
उन्होंने सर के ऊपर कैप भी लिया हुआ है, गर्मी की शिद्दत की वजह से किसी शख्स को हार्ट अटैक आ जाता है, तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि जी आपने दिन टाइम मजदूरों को काम पर क्यों लगाया था। तो डेफिनेटली ये तो ऑब्वियसली एक टाइमिंग है। तो ये चीज़ ड्यूटी ऑफ केयर को फुलफ़िल अगर आप करके, अगर आप पूरी लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करते हैं, तो इस दौरान अगर सामने वाले शख्स का कोई नुकसान होता है, उससे उसको कोई इंजरी होती है या मौत, उसकी डेथ होती है, तो ये आपके ऊपर लाइबल नहीं होगा, इसकी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी क्योंकि लॉफुल एक्ट करते हुए। नेक्स्ट सेक्शन 81 जनरल एक्सेप्शन का एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। एक ऐसा काम जो नुकसानदेह तो हो लेकिन अच्छी नीयत के साथ, लोगों की फलाह बहबूद के साथ किया जाए। फॉर एग्जांपल, इसकी भी आसान एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रेन है, उसके अंदर 300-400 पैसेंजर बैठे हैं, मुसाफिर बैठे हैं। अब वो अपने ट्रैक के ऊपर जा रही है, इसी दौरान सामने से वो ट्रेन का जो ड्राइवर है वो देखता है कि शख्स पटरी के ऊपर लेटा हुआ है, तो वो क्या करे, उस शख्स की जान बचाए। हालांकि उसने विज़ल भी दिया, हॉर्न भी दिया, वो शख्स पीछे नहीं हटा। ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो ट्रेन के 500-600 जो पैसेंजर्स हैं उनकी जान को खतरा है, उनको नुकसान पहुँच सकता है। तो इस दौरान अगर एक काम नुकसानदेह है और आपने अपने पूरी जो मेजरमेंट्स हैं उनको भी फुलफिल किया, ट्रेन के ड्राइवर ने हॉर्न भी मारा, उसको विज़ल भी दिया, लेकिन इसके बावजूद वो शख्स पीछे नहीं हटा, तो इस दौरान उस शख्स को जो भी इंजरी होगी इसकी जिम्मेदारी ट्रेन ड्राइवर के ऊपर या ट्रेन के डिपार्टमेंट के ऊपर आयद नहीं होती। नेक्स्ट सेक्शन 82 एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 10 ईयर, 10 साल से नीचे का बच्चे का जो एक्ट है वो भी क्रिमिनल के ज़मरे में नहीं आता, बशर्ते कि उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर और समझ बूझ कम हो, वो प्रॉपर हर चीज़ को। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी एज से बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, वो एग्जैम्प्ट है इस सेक्शन से, लेकिन जो एवरेज एज के बच्चे हैं 10 साल के नीचे, अगर उनसे कुछ क्राइम सरजद होता है, कोई गलती होती है, उसके अंदर वो लाइबल नहीं होंगे क्राइम के अंदर। एक्ट ऑफ चिल्ड्रन अबव द 10 या 10 साल से ऊपर के बच्चे लेकिन वो इमेच्योर हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो 10, 12, 14 साल के भी हो जाते हैं लेकिन इमेच्योरिटी होती है, उनकी जो एज है ये बाकायदा मेडिकली प्रूफ है कि उनकी एज, उनकी जो सेंस है, अकल है, उनकी जो नॉलेज है, उनकी एज से कई गुना कम होता है। तो ऐसे बच्चों का भी जो काम है वो जुर्म नहीं कहलाएगा। एक्ट ऑफ अ पर्सन अनसाउंड माइंडेड, जो अनसाउंड माइंडेड है, पागल दिवालिया फिर रहे होते हैं गलियों में, इनसे भी अगर कोई ऐसा जुर्म सरजद हो जाए, कोई ऐसी गलती कर दे, किसी को नुकसान पहुंचाए, तो वो भी जुर्म की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करता। सेक्शन 85 जनरल एक्सेप्शन एक्ट ऑफ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाई रीजन ऑफ इंटॉक्सिएशन काज अगेंस्ट हिज विल। अगर कोई शख्स इंटॉक्सिएशन के अंदर है, नशे के अंदर है और अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर भी कि एक शख्स को बांधा होता है, उसको इंजेक्शन लगाया जाता है होश का, वो अपने हाथ पांव खोलता है, हाथ पैर मारता है, तो इस दौरान उससे कोई नुकसान हो जाता है किसी डॉक्टर का या किसी और मेडिकल प्रोफेशनल्स का या किसी और बाहर किसी शख्स का नुकसान हो जाता है, या कोई शख्स नींद के अंदर है, इंटॉक्सिएशन के अंदर है, या किसी नींद वाली दवाई पी हुई है, इस दौरान वो किसी का नुकसान कर दे बगैर अपनी मर्ज़ी के, अपनी विल के बगैर, तो इस दौरान भी उसके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। यहाँ पर एक चीज़ काबिल ज़िक्र बताता चलूँ कि शराब इंटॉक्सिएशन की इस सेक्शन के तहत फॉल नहीं करती, क्योंकि शराब ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है, ममनू है पीना भी। अब जब पता है कि शराब पीने के बाद आप रिएक्ट करोगे, अपने सेंस में नहीं रहोगे, आप रिएक्ट करोगे लोगों के खिलाफ, लोगों को मार धाड़ करोगे, गालम गलोच करोगे, तो आपको भी पता है कि शराब पीने के बाद ये नुकसानात हो सकते हैं। तो ऐसा कोई भी जुर्म या ऐसी कोई भी इंटॉक्सिएशन जिसके बाद आपको पता हो कि मैं ये नुकसान कर सकता हूं और आप अपनी ड्यूटी ऑफ केयर को मेंटेन ना करें, तो वो इस सेक्शन की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करता। तो लिहाजा शराब इस सेक्शन की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करती। शराब पीना अपने आप में भी एक जुर्म है और शराब पीकर अगर आप कोई जुर्म सरजद करते हो तो वो भी अपने आप के अंदर एक जुर्म की डेफिनेशन के अंदर फॉल करता है, जो कि आपको पता है कि शराब पीने के बाद आप अपने सेंसर्स के अंदर नहीं रहेंगे, आप अपनी सेंस में नहीं रहेंगे, आप अपने होशो हवास में नहीं रहेंगे, तो आपसे कुछ जुर्म सरजद होने का खदशा है। तो इसलिए शराब अपने आप में भी एक जुर्म है और इसके अंदर किया गया जुर्म भी इंटॉक्सिएशन की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करता। तो लिहाजा ये भी कुछ लोग समझते हैं कि शराब पीकर हम जो मर्ज़ी कर दें, हमें कोई भी पूछने वाला नहीं होगा, या कुछ लोगों की ये है कि जी अगर कोई शख्स शराब पीकर जुर्म करता है तो उसके ऊपर कोई जुर्म सरजद नहीं होता, तो इसलिए उससे बचा जाए। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। इंटॉक्सिएशन का मतलब दवाइयों की सूरत में, मेडिसिन्स की सूरत में, या किसी नींद की सूरत में, या किसी और बेहोशी के आलम में कोई शख्स ऐसी गलती या ऐसा जुर्म सरजद कर जाए, तो और वो भी अपनी विल के अगेंस्ट, उसको पता ही ना हो कि मैं ये क्या कर रहा हूँ या मैं क्या करूँगा। सेक्शन 87 एक्ट नॉट इंटेंड एंड नॉट नाउ टू बी लाइकली काज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाई कंसेंट। अगर कोई भी काम बाई कंसेंट किया जाए, यानी कि दो लोग मिलकर अपनी कंसेंट से, फॉर एग्जांपल दो ए और बी, ये दोनों कहते हैं जी हम आपस में मार्शल आर्ट खेलते हैं, कराटे खेलते हैं, दोनों मार्शल आर्ट के प्लेयर हैं और अपनी कंसेंट दे देते हैं, तो इस दौरान अगर ए से बी को इंजरी आ जाए या बी से ए को इंजरी आ जाए, तो दूसरे करस्पॉन्डिंग शख्स को, दूसरे शख्स को उस इंजरी का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सेम ऐसे ही दोनों ए और बी जंगल में जाते शिकार करने के लिए अपनी कंसेंट से कि हम शिकार करने जाते हैं, तो वहाँ पर अगर बी
बी को किसी जंगली जानवर से इंजरी आ जाए, या ए से ही शिकार खेलते हुए फायर लग जाए, गोली लग जाए या इंजरी आ जाए, किसी भी सेंस में इस तरह से कोई ऐसा हुआ सरजद हो जाए, तो दूसरे शख्स को, ए को या बी को, उस इंजरी का इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता, ना उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। सेक्शन 88 एक्ट नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ डन बाई कंसेंट इन गुड फेथ और पर्सनस बेनिफिट। सेक्शन 88 का ये जनरली आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर एक फॉर्म के ऊपर आपसे सिग्नेचर करवाते हैं। वो दरअसल फॉर्म इसी सेक्शन के तहत ही एक्सेप्शन मिलती है डॉक्टर को, कि वो अगर किसी शख्स का कोई इलाज कर रहे हैं और इस दौरान गुड फेथ उस शख्स की मौत हो जाए, उनकी नीयत नहीं, इरादा नहीं उसको मारने का, इरादा उसको सही करने का है, बट मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उस शख्स को नुकसान पहुंचता है, तो वो डॉक्टर, वो मेडिकल प्रोफेशंस उस शख्स की मौत के या इंजरी के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। और वो आपसे एक साइन भी करवाते हैं एक पेज के ऊपर, जिसके अंदर वो आपकी कंसेंट लेते हैं, तो वो कंसेंट इसी सेक्शन के तहत ही ली जाती है। तो वो उस कंसेंट को लेने के बाद डॉक्टर इसी सेक्शन के तहत ही एग्जेम्प्ट होते हैं। एक्ट डन बाई गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड इन सेंस पर्सन, जैसे कि बच्चों को मारना, या मगरबी ममालिक के अंदर तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता, जो हमारे पास 89 की सूरत में पीपीसी में मौजूद है, वहाँ पर तो बच्चों को मारना डांटना भी जुर्म है। बट पाकिस्तान में अगर आप बच्चे की वेलफेयर के लिए, या इन सेंस जो ना समझ है उसकी वेलफेयर के लिए, उसको आप अगर मारते हो, समझाते हो, उसको आप गाइडलाइन करते हो सख्ती के साथ भी, तो ये कोई जुर्म नहीं है। कंसेंट नाउ टू बी गिवन अंडर द फियर ऑफ मिसकंसेप्शन, इस कोड के तहत जो भी कंसेंट ली जाएगी वो अगले की मर्जी से और बगैर किसी लालच, गर्ज, मतलब से। अगर किसी भी कोई भी कंसेंट डर या मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी भी तरीके से उलझा फिसला बहला कर ली जाएगी, वो कंसेंट कंसिडर्ड नहीं होगी। सेक्शन 92 एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट, कोई ऐसा काम करना जो किसी शख्स के लिए फ़ायदेमंद हो लेकिन उसके कंसेंट के बगैर। फॉर एग्जांपल, इसकी भी एक एग्जांपल लेते हैं। एक शख्स जंगल से गुजर रहा था, तो उसके ऊपर किसी दरिंदे ने, जानवर ने हमला कर दिया। अब पास से ही कोई दूसरा शख्स बी गुजर रहा था, तो बी ने देखा कि जो शख्स चीख रहा है, लाइक उसका एग्जांपल में उसका नाम ए है, बी ने देखा कि जो ए है चीखे मारे कि मुझे बचाओ। बी दूर से एक फायर करता है उस दरिंदे को मारने के लिए, लेकिन वो फायर हो सकता है 12 बोर का हो या किसी ऐसी गन का हो जिसके अंदर शरे ज़्यादा होते हैं, जिसके अंदर बारूद ज़्यादा होता है, तो वो उस जानवर को भी लगा और उस शख्स को भी लग गया, उसको भी इंजरी होगी। तो कोई ऐसा काम जो किसी की कंसेंट के बगैर उसकी मदद करने के लिए किया जाए, मतलब आप अब जो है वो बी पहले जाता क्या ए के पास कि हाँ भी तुझे बचाऊँ शेर से या भेड़िए से, या ना बचाऊं, या मैं चला जाऊं, या बता तेरी क्या मर्जी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो बी ए की कंसेंट के बगैर ही ए के वेलफेयर के लिए, उसकी जान बचाने के लिए उस शेर के ऊपर हमला करेगा, गन चलाएगा, गोली चलाएगा, बुलेट चलाएगा उस शेर के ऊपर, ताकि उस शेर को मारा जा सके और ए की जान बचाई जा सकती। तो इस दौरान अगर ए को कोई इंजरी होती है तो उस पर बी लाइबल नहीं होगा, बी के ऊपर उसका केस नहीं बनेगा। नेक्स्ट है जी कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। कम्युनिकेशन इन गुड फेथ मतलब कोई वकील अपने क्लाइंट को कहता है या कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को कहता है कि डेथ हो सकती है, या वकील अपने क्लाइंट को कहता है कि जी ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको फांसी हो जाएगी। तो इस दौरान अगर शॉक से वो क्लाइंट या पेशेंट मर जाए तो इसका केस वकील या डॉक्टर के ऊपर नहीं बनेगा, क्योंकि वो गुड कम्युनिकेशन के अंदर वो गुड फेथ के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हैं प्रोफेशनल्स। एक्ट टू विच पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, ऐसा एक्ट जिस किसी भी शख्स से धमकी लगा करके मैं तुझे मार दूंगा तो ये काम कर, अगर वो शख्स कोई भी ऐसा काम करता है तो उसके ऊपर वो जुर्म नहीं बनता मासवाई कत्ल के या स्टेट के अगेंस्ट कोई काम सरजद करने के। नेक्स्ट है जी थिंक डन प्राइवेट सेंस, ये हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। टॉपिक इज कंप्लीट, नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले पार्ट के अंदर शामिल करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर जरूर किया करें हमारी वीडियोस को। दोबारा हाजिर होगा एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।